एक गांव में भागीरथ नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बड़ी ही गरीबी में कट रहा था। भागीरथ के 3 बेटे थे और वह जैसे तैसे अपने तीनों बेटों का भरण पोषण कर रहा था। कुछ ही दिनों के बाद भागीरथ की पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हुई और उसने एक चौथे पुत्र को भी जन्म दिया। भागीरथ अपने यहाँ पर एक और बेटे के जन्म से बहुत ही खुश था। उसका मानना था कि जब उसके चारों बेटे कमाने के लायक हो जाएंगे तो उसका जीवन और उसका बुढ़ापा बहुत ही आराम से गुजरेगा। भागीरथ और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न था। आस पड़ोस के लोगों को जब यह पता लगा कि भागीरथ के यहाँ एक और पुत्र का जन्म हुआ है तो आस पड़ोस के लोग, रिश्ते नातेदार सभी भागीरथ और उसकी पत्नी को बधाइयां देने के लिए उसके घर आने लगे। भागीरथ के घर खूब खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी उसके द्वार पर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर आ पहुंचे। द्वार पर खड़े होकर वह भिक्षा के लिए आवाज लगाने लगे। भागीरथ के घर आज बहुत ही खुशी का दिन था, इसीलिए जब उसने अपने घर के दरवाजे पर एक साधु महाराज को देखा तो वह घर से बाहर आया और साधु महाराज से कहने लगा, गुरुदेव, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे हैं। कृपा करके आप घर के अंदर चलिए और कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, साथ ही मेरे पुत्र को आशीर्वाद भी दीजिए। इस प्रकार भागीरथ उन साधु महाराज से बार बार विनती करने लगा तो महात्मा जी उसे मना नहीं कर पाए और वह भागीरथ के घर आ गए। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से साधु महाराज को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भागीरथ कहने लगा, गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है, कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए। साधु महाराज ने जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और जैसे ही साधु की नजर बच्चे पर पड़ी तो बच्चे के हाथ पर एक निशान देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगे। भागीरथ ने देखा कि साधु महाराज किसी गहरी सोच में पड़ गए हैं तो वह कहने लगा, महात्मा जी, क्या बात है, आप मेरे पुत्र को देखकर किसी चिंता में पड़ गए, सब कुछ कुशल मंगल तो है? साधु महाराज कहने लगे, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल ही है। तुम्हारे घर जिस बच्चे ने जन्म लिया है यह तो बहुत ही भाग्यशाली है। इसके हाथ पर जो निशान बना है वह इस बात का इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के हाथ में राजयोग लिखा हुआ है और युवा होने पर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। भागीरथ कहने लगा, महाराज, भला यह कैसे संभव है कि किसी गरीब का बेटा राजा बन जाए? तब साधु भागीरथ को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, परमात्मा की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कोई कार्य अवश्य किया है जिसके कारण इस बालक को इस जन्म में राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारा पुत्र जवान हो जाएगा तो इसका विवाह इसी नगर के राजा की इकलौती पुत्री से हो जाएगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और राजगद्दी पर तुम्हारे पुत्र का ही अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं इन सब बातों को इस बालक की किस्मत की लकीरों में देख पा रहा हूँ। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर भागीरथ और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए और सोचने लगे, हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि भागीरथ किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा
अब तो दूर दूर से लोग भागीरथ के बेटे के दर्शन करने के लिए आने लगे। दूसरी तरफ इस नगर का वह राजा जिसकी पुत्री के साथ साधु महात्मा ने भागीरथ के बेटे की विवाह की भविष्यवाणी की थी। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और शिकार की तलाश में घूमने लगा। तभी राजा की नजर एक हिरण पर पड़ गई। हिरण को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर तक निकल गया। राजा के साथ जो भी सैनिक आए थे वह पीछे छूट गए। काफी देर तक हिरण का पीछा करने के बाद भी राजा उस हिरण का शिकार नहीं कर पाया, क्योंकि जंगल बहुत ही घना था और हिरण उस घने जंगल में कहीं खो गया था। अपने शिकार का पीछा करते करते राजा को बहुत ही देर हो चुकी थी। इसी कारण प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कहीं भी उसे पानी नजर नहीं आया। पानी की तलाश करते करते राजा कुछ और आगे बढ़ गया तो सामने उसे एक गांव नजर आया। यह वही गांव था जहां पर भागीरथ नाम का किसान रहता था और उसके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नजदीक पहुंचा तो उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ गई। एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यानमग्न बैठे हुए थे। राजा उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा ने कहा, मुझे जोरों से प्यास लगी है, यदि कुछ पानी मिल जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। राजन, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी कुटिया के बाहर आए तो उनके हाथों में जल से भरा हुआ एक लोटा था। साधु ने वह लोटा राजा को दे दिया और राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अपनी प्यास बुझाने के बाद राजा जैसे ही वापस लौटने को हुआ तो उसने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ वहां से जा रही थी। यह लोग भागीरथ किसान के घर उसके बच्चे को देखने जा रहे थे। राजा ने जब बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो उन्हें देखकर वह महात्मा जी से पूछने लगा, महात्मा जी, इतने सारे लोग इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हैं? महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह सभी लोग इकट्ठा होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले ही एक बच्चे का जन्म हुआ है। राजा पूछने लगा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? इस पर महात्मा जी कहने लगे, राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान है जिनका होना इस बात का संकेत है कि वह एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। राजा कहने लगा, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस राज्य का राजा तो मैं ही हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के बेटे को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? राजन, कोई इंसान ना तो किसी को गरीब बना सकता है और ना ही उसे राजा बना सकता है। यह सब खेल तो किसी और का है। और रही बात उस किसान के बेटे के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ हो जाएगा। विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा कहने लगा, कौन सी बेटी? मेरे यहाँ तो कोई संतान है ही नहीं, तो भला आपकी बात कैसे सच हो सकती है? तब साधु महाराज कहने लगे, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद आपकी रानी एक कन्या को जन्म देंगी। उसी कन्या के साथ इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने जब साधु महाराज के ऐसे वचन सुने तो
की बातें सुनकर राजा खुश इसलिए था कि क्योंकि राजा की कोई संतान न थी और उसे जब यह पता चला कि उसके घर में एक कन्या जन्म लेगी और वह भी एक बेटी का पिता बनेगा, तो इस बात से राजा बहुत खुश था। परंतु उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महात्मा ने बताया था कि उसकी पुत्री का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से हो जाएगा। इस बात को सोचकर राजा दुखी और परेशान हो गया। वह इस बात से क्रोधित भी हो गया और सोचने लगा कि एक मामूली सी गरीब किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद राजा ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं होने दूंगा। महात्मा जी कहने लगे, राजन, उस बच्चे के भाग्य में जो भी लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। वह तो पत्थर की लकीर है, उससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। राजा को अपनी ताकत पर बहुत ही घमंड था। वह कहने लगा, साधु महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से कभी नहीं करूंगा और जहाँ तक बात विधाता के लिखे की है तो मैं उस लिखे हुए को बदल कर रख दूंगा। यह सुनकर साधु मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजन, मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर हैं। वह समय तो आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर समय को आने दीजिए, मैं भी देख लूंगा। यही कहकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से अपने महल की तरफ लौट गया। महल पहुंचकर राजा विचार करने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे कि मेरी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से ना हो। पूरी रात राजा इसी सोच में पड़ा हुआ था। काफी देर तक सोचने के बाद राजा को एक उपाय सूझा। अगले ही दिन राजा ने एक साधु का वेश बनाया और उसी गांव में जा पहुंचा जहां पर भागीरथ किसान रहता था। वहां जाकर उसने गांव वालों से पूछा कि ऐसा कौन सा घर है जहां कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो गांव वालों ने उसे भागीरथ के घर का पता बतला दिया। ढूंढते ढूंढते राजा जब भागीरथ के घर पर पहुंचा तो उसने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, क्या कोई घर के अंदर है? क्या कोई इस साधु को दान देगा? आवाज को सुनकर भागीरथ अपने घर से बाहर आया और साधु को देखकर वह प्रणाम करने लगा। साधु कहने लगा कि मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? इससे पहले कि भागीरथ अपने घर से कुछ लेकर आता, साधु के भेष में आया हुआ राजा कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में किसी बालक ने जन्म लिया है और उस बालक के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। भागीरथ कहने लगा, हाँ बाबा। साधु ने कहा, क्या तुम उस बच्चे को मुझे दिखा सकते हो? भागीरथ अपने बेटे को साधु के पास ले आया। बच्चे को देखकर साधु कहने लगा, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है, परंतु इसमें एक अड़चन है। यह सुनकर भागीरथ ने कहा, कैसी अड़चन साधु महाराज? साधु कहने लगा, देखो, तुम एक गरीब किसान हो, तुम्हारे पास पहले से ही 3 पुत्र हैं और यह तुम्हारा चौथा पुत्र है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तुमने अपने किसी भी बेटे को शिक्षा दीक्षा नहीं दिलवाई है। तुम्हारे तीनों बड़े बेटे अनपढ़ और अशिक्षित हैं। क्योंकि तुम्हारी आमदनी कम है, इसीलिए तुम अपने चौथे पुत्र को भी ठीक से नहीं पाल सकोगे और उसे भी अशिक्षित और अनपढ़ ही रखोगे।
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सबसे छोटे बेटे का भविष्य उज्जवल हो और वह आगे चलकर इस राज्य का राजा बने, तो तुम्हें उसकी अच्छी शिक्षा का प्रबंधन करना होगा। उसको किसी अच्छे गुरुकुल में भेजना होगा। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम में इतना सामर्थ्य है। मेरी मानो तो तुम अपने पुत्र को कुछ वर्षों के लिए मुझे सौंप दो। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, अपने ही गुरुकुल में उसकी शिक्षा दीक्षा करवाऊंगा। इसे बहुत ही योग्य और विद्वान बना दूंगा। इसी से इसका भविष्य उज्जवल होगा, और अगर यह अशिक्षित रह गया तो इसका भविष्य अंधकारमय होना निश्चित है। साधु की बातें सुनकर भागीरथ सोचने लगा कि यह साधु महाराज बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। यदि मेरे बेटे को भविष्य में इस नगर का राजा बनना लिखा है, तो इसका शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, और मेरे जैसा गरीब और अनपढ़ आदमी उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को कुछ वर्षों के लिए इन साधु महाराज की शरण में भेज दूं, ताकि मेरा बेटा योग्य और विद्वान बन सके। भागीरथ कहने लगा, साधु महाराज, आपकी बात तो 16 आने सच है, परंतु मेरी पत्नी अपने बच्चे को अपने से दूर कभी नहीं करेगी। साधु के भेष में आए हुए राजा ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा बच्चा तुमसे हमेशा के लिए तो नहीं मांग रहा हूँ। जब यह 18 वर्ष का हो जाएगा और इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस लौटा दूंगा, और फिर तुम इसके साथ सुखपूर्वक रहना, सीधे साधे। भागीरथ ने जब राजा की यह बातें सुनी, तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। वह अपने बच्चे को राजा को देने के लिए तैयार भी हो गया। उसे क्या मालूम था कि साधु के भेष में यह इस नगर का राजा है, और उसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छिपी हुई थी। भागीरथ अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, भाग्यवान, हमारे दरवाजे पर एक बहुत ही तपस्वी और दयालु महात्मा जी आए हैं, जो यह चाहते हैं कि हम अपना बच्चा उन्हें सौंप दें, ताकि वह उसकी शिक्षा दीक्षा करके उसे एक विद्वान बना सकें। अपने पति की बातें सुनकर पहले तो भागीरथ की पत्नी ने मना कर दिया, परंतु भागीरथ उसे समझाते हुए कहने लगा कि वह हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं, बल्कि कुछ वर्षों के लिए ही अपने पास रखना चाहते हैं, और यही हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि एक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति ही किसी राज्य का राजा अच्छा बन सकता है। यह सुनकर भागीरथ की पत्नी भी अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को राजा को देते हुए कहने लगे, हम अपने बच्चे को आपको सौंप रहे हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। राजा ने पूछा, बताओ क्या शर्त है आपकी? भागीरथ की पत्नी कहने लगी कि जब हमारा बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो आपको इसे हमें वापस करना होगा। यदि आपको है तो ही बच्चा आपको दे सकती हूँ। राजा ने कहा, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है, आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए। जब यह 18 वर्ष का हो जाएगा, तब इसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, और मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। अब आप देरी मत कीजिए और अपना बच्चा मुझे सौंप दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार भागीरथ और उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले सौंप दिया। राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर वापस चल दिया। राजा आज बहुत ही खुश था, क्योंकि आज उसकी योजना सफल हो गई थी। राजा उस बच्चे को लेकर एक नदी के किनारे पर जा पहुंचा, और नदी किनारे पहुंचकर राजा सोचने लगा कि मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ।
और यही करने के बाद मैं बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रवाहित कर दूंगा। लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर राजा का मन बदलने लगा। उसके मन में विचार आया कि इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं इसे मारना चाहता हूँ। इस मासूम बालक की हत्या का पाप मेरे सर पर लगेगा। इस बात के लिए मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। राजा ने जब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना तो उसके हाथ कांपने लगे और वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाया। राजा सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस बच्चे की हत्या मेरे हाथों ना हो और भाग्य का लिखा हुआ भी मिट जाए। काफी सोच विचार करने के बाद राजा इस फैसले पर पहुंचा कि इस बच्चे को एक बक्से में बंद करके जिंदा ही जल में बहा दिया जाए, जिससे मैं बाल हत्या के पाप से भी बच जाऊंगा और इस बच्चे के साथ मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। यही सोचकर राजा ने एक ऐसा संदूक मंगवाया जिसमें बच्चा सांस लेते हुए लेटा रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार करने के बाद राजा ने भागीरथ के बेटे को लकड़ी के संदूक में रख दिया और उस संदूक को नदी के जल में बहा दिया। यह सब कुछ करने के बाद राजा अपने महल की तरफ वापस लौट आया। अब राजा बहुत ही प्रसन्न था कि उसने विधाता के लिखे हुए लेख को मिटा दिया है, क्योंकि राजा सोच रहा था कि मैंने जिस संदूक को नदी में बहाया है, जब वह गहरी नदी तक जाएगा तो किसी न किसी बाउंडर में फंसकर संदूक में डूब जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। जब वह बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर मेरी बेटी के साथ उसका विवाह कैसे होगा। यही बात सोचकर राजा अब निश्चिंत हो चुका था। वह अपने नगर वापस लौट आया। जब भागीरथ का बेटा नदी में बहता हुआ जा रहा था तो वह संदूक किसी दूसरे नगर के किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर उस नगर का एक धनवान सेठ रोज सुबह नदी में स्नान के लिए आया करता था। उस सेठ ने जब नदी के जल में बहता हुआ वह संदूक देखा तो संदूक को उसने अपने पास खींच लिया और उसे खोलकर देखने लगा। सेठ ने देखा कि संदूक में एक छोटा सा बच्चा बड़े आराम से लेटा हुआ था। यह देखकर सेठ के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सेठ ने सोचा कि मैं रोज गंगा स्नान के लिए आता हूँ, शायद यह इसी का पुण्य है कि माँ गंगा ने मुझे बच्चा दान में दिया है। माँ गंगा बहुत ही दयालु हैं और उसने इतने प्यारे बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया है। सेठ उस बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास आया। जब सेठ की पत्नी ने बच्चे के बारे में पूछा कि यह किसका बच्चा है तो सेठ ने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी और कहने लगा, भाग्यवान माँ गंगा ने हमारी पुकार सुन ली और उसने हम जैसे बे औलाद के घर यह बच्चा भेज दिया। सेठानी ने भी माँ गंगा का धन्यवाद किया और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। अब तो सेठ और सेठानी दोनों बड़े ही लाड प्यार से उस बच्चे को पालने लगे। उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस तरह से भागीरथ किसान का बेटा अब सेठ सेठानी के घर में रहने लगा और उसे वहां पर रहते हुए पूरे 18 साल बीत चुके थे। अब वह बच्चा एक नौजवान लड़का बन चुका था, जिसका नाम उस व्यापारी ने रमन रखा हुआ था। एक दिन की बात है, रमन अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ते से गुजर रहा था कि तभी वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। यह वही राजा था जिसने छोटे बच्चे को पानी में बहा दिया था। तब हुआ यूं कि एक छोटा सा बच्चा कहीं से घूमता घामता अचानक राजा के काफिले के सामने आ खड़ा हुआ। वह बच्चा राजा के काफिले के सामने खड़ा हो गया, परंतु
राजा का काफिला तो अपनी ही धुन में बढ़ा चला आ रहा था। उस छोटे बच्चे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। तभी सेठ के बेटे और रमन की नजर उस छोटे बच्चे पर पड़ गई। वह बच्चे को देखकर राजा के काफिले की तरफ तेजी से भागा। वह चिल्लाते हुए वहां पर गया और बड़ी ही तेजी से उसने मासूम बच्चे को बचा लिया। जैसे ही राजा की नजर रमन के हाथ पर पड़ी तो उसके हाथ पर नीला निशान देखकर राजा समझ गया कि हो ना हो यह तो वही लड़का है जिसको मैंने वर्षों पहले नदी में बहा दिया था, लेकिन यह जीवित कैसे बच गया। राजा ने तुरंत ही अपने काफिले को रुकने का आदेश दिया और अपने सैनिकों से कहने लगा कि वह जो लड़का है अभी अभी काफिले के सामने से गुजरा है, उसको पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। मैं उसको उसकी बहादुरी के लिए इनाम देना चाहता हूँ। राजा के सैनिक तुरंत सेठ के लड़के को राजा के पास ले आए। सेठ का लड़का रमन राजा के सामने पहुंचा तो उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया है। राजा कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारे पड़ोस के राज्य का राजा हूँ और तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इनाम दूँ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रमन ने कहा, पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा, बेटा तुम्हारा गांव कौन सा है और तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसा है। रमन कहने लगा, महाराज मैं पड़ोस के ही गांव में रहता हूँ और मेरे पिता एक धन्ना सेठ हैं। वह बहुत ही धनवान हैं और अब जिस निशान की बात कर रहे हैं यह निशान तो मेरे हाथ में बचपन से ही है, परंतु आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तब राजा ने कहा, नहीं बेटा कोई खास बात नहीं है। और फिर राजा कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवा सकते हो। रमन ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि अब जैसा राजा हमारे घर पर पधारे। चलिए महाराज, मैं आपको अभी अपने माता पिता से मिलवा देता हूँ। इस प्रकार राजा इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या यह लड़का वही है जिसे मैंने वर्षों पहले नदी में बहाया था। वह रमन के साथ धन्ना सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने जब अपने पुत्र के साथ राजा को आते हुए देखा तो सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो एक दूसरे राज्य का राजा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया है। जब राजा सेठ के पास पहुंचा तो सेठ कहने लगा, महाराज आपकी जय हो, आप किस नगर के राजा हैं और किस कारण से मेरे घर पर पधारे हैं। राजा ने कहा, सेठ जी मैं आपके पड़ोस के राज्य का राजा हूँ और यहाँ पर मैं आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। सेठ ने पूछा, किस बात की बधाई महाराज। राजा कहने लगा, सेठ जी आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। आज इसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। सेठ ने जब राजा के मुंह से अपने बेटे की प्रशंसा सुनी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेठ कहने लगा, हाँ महाराज, मेरा बेटा तो बचपन से ही बहुत बहादुर है और जब से यह हमें मिला है तब से हमारे घर में बरकत ही बरकत है। राजा ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा आपने, क्या आपको मिला है, मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है। महाराज अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरा असली बेटा नहीं है, यह तो मुझे नदी किनारे एक संदूक में पड़ा हुआ मिला था। अब राजा को यह बात स्पष्ट हो गई कि यह तो वही लड़का है जिसे कुछ साल पहले उसने नदी में बहाया था। तो यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद वह सेठ से कहने लगा, सेठ जी
मैं आपके पुत्र की बहादुरी से बहुत ही प्रभावित हुआ। मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे ही बहादुर लड़कों की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके बेटे को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, राजन, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा बेटा आप जैसे राजा के यहाँ पर नौकरी करेगा। मैं इस बात के लिए राजी हूँ। सेठ की सहमति के बाद राजा ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद राजा ने वह चिट्ठी एक लिफाफे में बंद की और उस पर अपनी मुहर लगाई और अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। यह सब करने के बाद राजा ने रमन से कहा, बेटा, मैं तो अभी किसी काम से दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। तुम इस चिट्ठी को लेकर मेरे राज्य की तरफ चले जाओ। इस चिट्ठी को महारानी को पकड़ा देना। चिट्ठी पकड़ाते ही महारानी तुम्हें नौकरी पर रख लेगी। चिट्ठी रमन को सौंपने के बाद राजा अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ गया। उधर रमन राजा के नगर की तरफ चल दिया। चलते चलते रमन एक घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल इतना घना था कि वह रास्ता भटक गया और फिर दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने लगा। वह रास्ता डाकुओं के अड्डे पर जाता था। चलते चलते रमन की नजर एक झोपड़ी पर पड़ गई। झोपड़ी को देखकर रमन के मन में यह विचार आया कि क्यों ना आज रात इसी झोपड़ी में बिता ली जाए। यही सोचकर रमन झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही रमन झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह, क्योंकि जो झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी नजर आ रही थी, उसी झोपड़ी के अंदर नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और इन सीढ़ियों का दूसरा सिरा एक आलीशान महल की तरफ जाता था। जैसे ही रमन सीढ़ियां उतरकर महल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा वहां पर खाना पका रही थी। बुढ़िया की नजर जब रमन पर पड़ी तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? यहाँ पर बिना अनुमति के तुम अंदर कैसे आ पहुँचे? रमन ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना उस बुढ़िया को बता दी। मैं इस राज्य के राजा के महल की तरफ जा रहा हूँ और मैं अब रास्ता भटक चुका हूँ। यदि आप मुझे एक रात यहाँ पर ठहरने की अनुमति दे दें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मैं वचन देता हूँ कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रमन की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम्हारे यहाँ पर रुकने से मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिस जगह पर तुम खड़े हो यह डाकुओं का अड्डा है। यदि उन्हें पता चला कि कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया है तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रमन कहने लगा, मैया रात बहुत हो गई है और आगे जंगल का रास्ता है। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? अब क्योंकि मैं रास्ता भी भटक चुका हूँ, अगर मैं बाहर निकला तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। ऐसी हालत में तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? अब तो मेरी जान तुम्हारे ही हाथों में है। रमन के द्वारा ऐसी विनती करने पर बुढ़िया को उस पर दया आ गई। उसने रमन को वहां पर रात बिताने की अनुमति दे दी। कुछ देर के बाद डाकू अपने अड्डे पर वापस आए। जैसे ही उसकी नजर घर के एक कोने में सोए हुए रमन पर पड़ी तो वह बुढ़िया से पूछने लगी, अम्मा जी, यह लड़का कौन है और यह हमारे अड्डे पर क्या कर रहा है? बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यह एक बहुत ही नेक दिल बच्चा है। नौकरी की तलाश में राजा का संदेशा लेकर राजमहल को जा रहा है। इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। यह बेचारा तो रास्ता भटक गया था और यहाँ पर आ पहुँचा है। डाकू कहने लगा, मैया, तू भी कितनी भोली है, किसी को भी बिना जाने यहाँ पर आने देती है। अगर किसी ने हमारे बारे में यहाँ के राजा को बता दिया तो वह हमारा जीना दूभर कर देगा।
तभी दूसरा डाकू कहने लगा, रुको, मैं अभी इस लड़के की तलाशी लेता हूँ कि कहीं यह गुप्तचर राजा का तो नहीं है। ऐसा कहकर वह सोए हुए रमन की तलाशी लेने लगा। जब डाकू ने उसकी तलाशी ली तो राजा का लिखा हुआ संदेशा उसे मिल गया, जिस पर राजा की मुहर लगी हुई थी और राजा के हस्ताक्षर भी थे। बड़ी ही सावधानी से डाकू ने उस चिट्ठी को खोली और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद डाकू कहने लगा, अरे यह क्या, हमारे राज्य का राजा तो बहुत ही घटिया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या लिखा हुआ है इस चिट्ठी में जो तुम अपने राजा को घटिया बता रहे हो। डाकू कहने लगा, मैया इस चिट्ठी में लिखा है कि महारानी जी जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे और यह चिट्ठी तुम्हें दे दे तो तुम इस लड़के को विष दे देना और यह काम मेरे आने से पहले ही हो जाना चाहिए। बाकी तुम्हारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें वापस लौट कर आकर दूंगा। डाकू के मुंह से चिट्ठी में लिखी हुई बातों को जानकर बुढ़िया ने कहा, यह राजा तो सचमुच ही बहुत ही दुष्ट है। जिसके हाथों संदेशा भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी उसी से दे रहा है। बुढ़िया सोचने लगी कि मुझे इस मासूम को किसी भी तरह से कोई भी उपाय करके बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि तुम इस चिट्ठी को बदल दो। मैं जानती हूँ कि हमारे राज्य के राजा की एक बेटी है जिसका नाम है विशाखा। तुम ऐसा काम करो कि इस चिट्ठी में लिख दो कि चिट्ठी लाने वाले इस लड़के को विष दे देना की जगह तुम विष शब्द को विशाखा बना दो, जिससे कि रानी यह समझे कि इस लड़की को अपनी पुत्री विशाखा को देनी है, यानी वह इस लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करवा देगी। और फिर डाकू ने ऐसा ही किया। उसने विष को विशाखा बना दिया और फिर से चिट्ठी बंद करके लिफाफा में रख दी और बड़ी ही सावधानी से सोए हुए रमन की जेब में डाल दिया। इसके बाद डाकुओं ने खाना खाया और फिर से चोरी करने के लिए अपने अड्डे से बाहर चले गए। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो बुढ़ी माता ने सेठ के लड़के को उठाया और कहा, बेटा सुबह हो गई है, अब तुम जहाँ से जा सकते हो। रमन ने उठकर बुढ़ी माता को प्रणाम किया और उसका धन्यवाद किया, साथ ही राजमहल का रास्ता पूछा। उसके बाद बुढ़ी माता से विदा लेकर वह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद रमन राजा के महल में महारानी के सामने खड़ा था। रमन कहने लगा, महारानी जी, महाराज ने आपके नाम यह संदेशा भेजा है। आप इस चिट्ठी को पढ़ लीजिएगा और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। महारानी ने जैसे ही वह चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का जो चिट्ठी लेकर आया है तुम तुरंत इसे विशाखा दे दो और यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। बाकी की बातें मैं तुम्हें वापस आने पर समझाऊंगा। जब रानी ने चिट्ठी पढ़ी तो सोचने लगी कि महाराज ने इस लड़के में ऐसी क्या खूबी देखी जो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करना चाहते हैं। आखिर उन्होंने राजकुमारी विशाखा का विवाह इस लड़के से करने के लिए क्यों कहा। महाराज ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ राजकुमारी विशाखा का विवाह कैसे करवा सकते हैं। लेकिन जब रानी ने चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर और राजा की मुहर देखी और चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नगर में वापस आकर दूंगा, तब रानी ने तुरंत पंडित को बुलवाया और उस लड़के के साथ राजकुमारी विशाखा का विवाह भी करवा दिया। इस प्रकार रमन राजकुमारी से विवाह करने के बाद सुखपूर्वक राजा के महल में रहने लगा। कुछ ही दिनों के बाद राजा अपना काम समाप्त करने के बाद अपने राज्य में वापस आया तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे लग रहा था कि अब तक रानी ने उस लड़के को विष देकर मरवा दिया होगा। मैंने तो भाग्य के लिखे हुए को मिटा दिया।
लेकिन जैसे ही राजा अपने महल में आया और उसने रमन को अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि राजा ने तो इस लड़के को रानी के पास इसलिए भेजा था कि रानी उसे विष देकर मरवा दे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया था। जब उसे यह पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के से हो गया है जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी, तो राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों रानी ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि जब मैंने तुम्हें इस लड़के को विष देने का आदेश दिया था तो तुमने इसका विवाह हमारी बेटी के साथ क्यों कर दिया। राजा की बातें सुनकर रानी कहने लगी, महाराज, मैंने तो वही किया है जो आपने आदेश दिया था, इसमें भला मेरी क्या गलती है। राजा ने तुरंत रानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। रानी उसी समय चिट्ठी लेकर आई और राजा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ा तो देखा कि उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ था। अब राजा ने गुस्से में आकर अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर उस लड़के को पकड़कर लेकर आओ। सैनिक ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और रमन को पकड़कर राजा के सामने ले आए। गुस्से में चिल्लाते हुए राजा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की। तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे राज्य में राजा के साथ धोखा करने की सजा सिर्फ मौत होती है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तुम एक गरीब किसान के बेटे हो और गरीब ही रहोगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम किस प्रकार इस नगर के राजा बनोगे। राजा की बातें सुनकर रमन कहने लगा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं। मैंने आपको धोखा दिया है और आप बार बार किस किसान की बात बतला रहे हैं, जबकि आपको भी पता है कि मैं किसी किसान का बेटा नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूँ। राजा ने कहा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। इतना कहकर राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाल दी। राजा के हाथों में तलवार को देखकर राजकुमारी विशाखा तुरंत राजा के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, पिताजी, आप जिस पर तलवार चला रहे हैं वह अब मेरे पति परमेश्वर हैं और इन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इधर जब राजमहल के अंदर यह कोहराम मचा हुआ था, तभी एक सैनिक राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, एक महात्मा द्वार पर आए हुए हैं और वह तुरंत ही आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कुछ सोचकर सैनिक से कहा, ठीक है, तुम उन महात्मा जी को अंदर ले आओ। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ता हुआ गया और महात्मा जी को राजा के पास ले आया। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा जी कहने लगे, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो महात्मा जी बड़ी ही विनम्रता से कहने लगे, राजन, मैं वही महात्मा हूँ जिसे 18 साल पहले आप मिले थे और मैंने ही आपको बताया था कि आपकी पुत्री के युवा हो जाने पर उसका विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा। तब आपने कहा था कि मैं राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु देख लो राजन, जो नियति में लिखा था वह होकर ही रहा। अब तुम व्यर्थ में ही इस युवक के प्राणों के पीछे पड़े हो। साधु की बातों का राजा पर ऐसा असर हुआ कि उसने तलवार छोड़ दी और हाथ जोड़कर महात्मा जी के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, महात्मा जी, आप बिल्कुल सच कहते थे कि ना तो कोई किसी का भाग्य मिटा सकता है और ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकता है।
जो भी जिसके भाग्य में लिखा है वह उसे मिलकर ही रहेगा। मैं भी अब भाग्य के हाथों हार चुका हूँ। महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य से कोई नहीं जीत सकता है, इसीलिए तुम अब व्यर्थ की चिंता छोड़ो और इस किसान के बेटे को अपना दामाद स्वीकार कर लो। इसी में सभी की भलाई है और अपने राजपाट को त्याग कर तुम मेरे शिष्य बन जाओ, क्योंकि सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। और फिर राजा ने अपना सारा राजपाट अपने दामाद को सौंप दिया और ईश्वर की भक्ति करने के लिए उन महात्मा जी के साथ जंगल की तरफ चला गया। अब किसान का बेटा रमन उस राज्य का राजा बनकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।